सब कुछ तुम्हारे पास में है। शुभ क्या है किसी और से मत पूछो, खुद से पूछो। धर्म क्या है, सत्य क्या है, ये बाहर के शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी कॉन्शियस, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी अंतरात्मा स्वयं बता देती है। जब भी तुम किसी काम को करते हो ना, तो भीतर से एक आवाज आती है। जब भी किसी काम को करते हो, गलत काम करते समय भीतर से आवाज आती है, इसको मत कर। वो आत्मा में परमात्मा की आवाज होती है, उसको मान लेना। जब आदमी किसी की हत्या करने के लिए आगे बढ़ता है, तो भीतर से आवाज आत्मा में आती है परमात्मा की, ऐसा मत कर। उस आवाज को दबाने के लिए फिर वो शराब पी लेता है। उस आवाज को जो भीतर से उठती है उसको बार बार दबाता है। दूसरे की हत्या करने से पहले, इसलिए मैं कहता हूं, व्यक्ति आत्महत्या करता है, खुद की आत्मा का हनन करके आगे बढ़ता है। शुभ क्या है ये किसी और से न पूछो, धर्मशास्त्रों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तुम खुद से पूछो। शुभ क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है। तुम्हारी आत्मा को सब कुछ पता है। एक अनपढ़ आदमी भी जानता है धर्म क्या है। किसी का बुरा न करना, क्योंकि तुम्हारी कॉन्शियस कभी इस चीज को अलाउ ही नहीं करेगी। लेकिन आत्मा की आवाज आज दबा दी गई है, आत्महत्याएं हो रही है। बाहर तो आत्महत्याएं भी इसलिए हो रही हैं, आदमी मरना क्यों चाहता है, उसको लगता है ये दुनिया अब बेगानी है, उसको अपने भी पराये लगने लगते हैं। जिंदगी से आदमी उब जाता है। वो निराशा, वो हताशा, वो अकेलापन, वो असुरक्षा का भाव, वो अनास्तिकता व्यक्ति को आत्महत्या के लिए, सुसाइड के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए प्राणायाम करना, प्राणायाम करने से शुभ तुम्हारे भीतर से निकलेगा। प्राणायाम के करने से फिर तुम आत्महत्या नहीं करोगे, दूसरों की हत्या नहीं करोगे, दूसरे प्राणियों को भी नहीं नोचोगे। आदमी क्या करता है, खुद अपनी जीभ के स्वाद में मांस खाने लग जाता है। लेकिन जरा विचार करो, तुम्हारे शरीर में सुई भी चुभती है तो पीड़ा होती है, और तुम मुर्गे खा जाते हो, बकरे खा जाते हो, शुअर खा जाते हो, गाय खा जाते हो, भैंस खा जाते हो, कुत्ते खा जाते हो, सांप खा जाता आदमी, सब कुछ खा रहा है। लेकिन विचार करना जरा, जब तुम कहीं जंगल में अकेले हो और तुम्हारे गले के ऊपर कोई छुरी लगा करके काटे, तुम कैसे लगेगा तुम्हें? जिस तरह से तुम्हारा गला काटने पर तुम्हें पीड़ा होती है, इसी तरह से जितने भी प्राणी जिनको आदमी खाए जा रहा है अपनी जीव के लोभ में, उन सबको पीड़ा होती है। बस बात इतनी है, इसकी गवर्नमेंट है, उनकी गवर्नमेंट नहीं है। इसकी आवाज सुनी जाती है, उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। लेकिन वो तड़फता है, वो बिलखता है, वो प्राणी जिसकी हत्या की जाती है, और आदमी उसकी मांस को खा जाता है। मांसाहार शुभ है या अशुभ, किसी शास्त्र में पढ़ने की जरूरत नहीं। जरा संवेदनशील होकर के देखो, यदि तुम थोड़ा सा भी विचार कर लोगे, मांस खाना बहुत दूर की बात है, तुम किसी प्राणी को डंडा भी नहीं मार सकोगे, किसी प्राणी को कष्ट भी नहीं दे सकोगे। और ये बात अब पैदा होनी चाहिए कि हम जो है मांसाहार से बचे। और मैं तो कहता हूं, जितना एक आदमी को, इंसान को मारने पर जुर्म होता है, अपराध होता है, उतना ही किसी प्राणी को मारने पर अपराध होता है, वो जुर्म होता है। और जिस तरह से किसी आदमी की हत्या करने पर व्यक्ति को सजाए मौत या फांसी की सजा होती है या आजीवन कारावास होता है, इसी तरह से निर्दोष प्राणियों की हत्या करने वालों को आजीवन कारावास और मौत की सजा होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी तो आखिर जीने का अधिकार है। क्या वो प्राणी नहीं? क्या उनको भगवान ने नहीं बनाया इसलिए कि तुम्हारी सत्ता है, तुम पीएम हो, तुम सीएम हो, तुम्हारे न्यायालय, और उन मूक प्राणियों की आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए उनको क्या मार ही देना चाहिए कि काट ही जाना चाहिए। इसलिए मांसाहार कभी भी शुभ नहीं हो सकता, और किसी भी धर्म में इसको अच्छा नहीं माना है। सब प्राणियों पर दया करो, उनको भी जीने दो। तुम्हारे घर में कोई बकरा होता है, तुम्हारे घर में कोई बिल्ली होती है, कोई कुत्ता होता है, गाय होती है, कितना प्रेम करती है तुमसे। घर में कोई दुख की घड़ी होती है तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी एक किसान के घर में पैदा हुआ हूं, मैंने देखा है जब घर में जो प्राणी होते हैं, जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपके घर का जब घर में मातम सा छा जाता है तो घर का कुत्ता भी रोने लग जाता है। अरे इंसान, जो तेरे दुख में तेरा सहभागी रहता है और तेरी सुख में जो खुशियां मनाता है, अपने घर में जब वो होता है तब तुझे लगता है कि ये तो मेरा है। लेकिन वही प्राणी जब कहीं और होता है तो उसको काट के खा जाता है। यूं तो तू भूतों से डरता है, लेकिन अपने पेट को शमशान बना लेता है। ये बोलो भूतों से डर लगता है, मैंने कहा तेरे भीतर कितने भूत है जरा देख तो सही। आदमी ने कब्रिस्तान बना लिया अपने पेट को, शमशान बना लिया अपने पेट को, और यूं कह रहा है मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझदार हूं, मैं क्वालिफाइड हूं। देखो, यदि तुम किसी प्राणी की हत्या करोगे तो ये सृष्टि एक प्रतिफल है। आज तुम किसी को मार रहे हो, कल खुद मारे जाओगे। इसलिए याद रखना,
जो है किसी भी प्राणी की हत्या करना कभी शुभ नहीं हो सकता, मांसाहार खाना कभी शुभ नहीं हो सकता। ये आपके लिए भी नहीं, आप ही के लिए नहीं खाली बता रहा हूं, ये आप जिन बच्चों को शिक्षा देते हैं उनके लिए भी बता रहा हूं, मांसाहार कभी शुभ नहीं हो सकता। और जब तुम किसी प्राणी को पैदा नहीं कर सकते, तुम एक गाय को, एक भैंस को तुम नहीं पैदा कर सकते, कम से कम एक इंसान किसी दूसरे प्राणी को पैदा नहीं कर सकता, तो तुम्हें मारने का हक कैसे? जब तुम एक गाय को पैदा नहीं कर सकते, जब तुम एक बकरे को पैदा नहीं कर सकते, तुम एक शुअर को, तुम्हारे पेट से तो नहीं पैदा होता है ना, तुम उसको पैदा नहीं कर सकते, तो तुम्हें मारने का हक किसने दिया? तीसरी बात, जब किसी प्राणी को मारा जाता है ना, तो उसके भीतर एक क्रोध होता है, एक प्रतिशोध होता है, घृणा होती है, और उसके खून और मांस में घुल जाती है, और उस घृणा, उस क्रोध और प्रतिशोध से घुले हुए मांस को, खून को इंसान खा जाता है, उसकी करुणा मर जाती है। इसलिए मांसाहारी कभी भी बहादुर नहीं होता। मांसाहारी क्रूर हो सकता है, वह बहादुर नहीं हो सकता, वह पराक्रमी नहीं हो सकता, वो बलवान नहीं हो सकता। यह हमारा भ्रम है कि मांसाहारी बहादुर होते हैं, मांसाहारी कायर होता है, वो आदमी तो हत्यारा होता है। हत्यारा होना अलग बात है, बहादुर होना अलग बात है। बहादुर व्यक्ति दूसरों की जान को बचाता है, और हत्यारा व्यक्ति दूसरों की हत्या और कत्ल करना जानता और कुछ नहीं जानता। इसलिए आपको एक बात, कि आज से एक व्रत लेंगे आप भी, कि मांसाहार नहीं करें, ये हमारा आहार नहीं है। और ये व्रत ले लिया तो ये अहिंसा का पालन। और ये महात्मा गांधी ने जिस अहिंसा की बात की थी, महात्मा गांधी ने तो कहा था, देश आजाद होने के बाद में सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि गायों की हत्या बंद होनी चाहिए और शराब बंद होनी चाहिए। लेकिन दोनों ही काम महात्मा गांधी के अनुगामियों ने बखूबी किए। और आज जिस देश में वेद की मंत्रों का पाठ होता था ब्रह्म मुहूर्त में, आज उस देश के अंदर गाय, भैंस, बकरे, मुर्गे, सबसे ज्यादा तो गायें कटती हैं। प्रभात में वो गायें किल्लारियां मारती हैं, और फिर इस देश का कैसे भला हो सकता है? ये देखो, मांसाहार, ये शराब। महात्मा बुद्ध हो चाहे महावीर स्वामी हो, वो कहते हैं तुम अग्नि के सामने न घबराना, तुम जल धधकती ज्वालाओं में कूद जाना, तुम पर्वत शिखरों से ऊपर से तुम नीचे छलांग लगा देना, तुम गहरे समुद्र में कूदने से भयभीत न होना, क्योंकि वो तुम्हारे बल, पराक्रम और शौर्य की परीक्षा है। तुम शेर के सामने जाने से भी न घबराना, क्योंकि वो तुम्हारी बहादुरी की परीक्षा है। लेकिन तुम शराब से भयभीत रहना, क्योंकि पाप और अनाचार की जननी है। जब ये शराब भीतर जाती है ना, तब आदमी की अकल खराब हो जाती है, होश नहीं रहता। तो फिर इस शराब से भी बचना, औरों को भी बचाना। और ये बीड़ी और ये सिगरेट, देखो भगवान का ये मंदिर है शरीर। आज हमने पहले ही कहा था, ये देह देवालय है, ये भगवान का मंदिर है, इसमें बीड़ी सिगरेट क्यों डाल रहे हो मेरे भाई? बाहर के मंदिरों की मूर्तियों को तो तुम अगरबत्तियां और घी के दियों से आरतियां करते हो, और भीतर वाले भगवान को बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, जो गंदगी हो सो भीतर। कुछ तो वो भांग भी खाते हैं, सुल्फा भी पीते हैं। भगवान बोले, ये जब भी देखो जहां भी जाओ, बोले मैं भगवान राम जी का उपासक हूं, जय श्री राम, राम राम करेंगे, ताऊ राम राम, और मुंह में हुक्का पी रहा है। भगवान राम जी हुक्का पिया करते थे क्या? ताऊ छोड़ दे इसको। फिर मुंह में पान पराग और पढ़ रहा है, बोले मैं हनुमान जी का भक्त हूं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, राम दूत अतुलित बन धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। मैंने कहा पहले गुटखा तो बाहर फेंक दी, क्यों हनुमान जी का नाम बदनाम कर रहा है? हनुमान जी का भक्त है। बोले सोमवार, मंगलवार को जो है मांस नहीं खाता, मंगलवार को गुटखा नहीं खाता, बाकी दिन शैतान के। एक बात याद रखो, बाहर के मंदिर की मूर्ति इंसान घड़ता है, लेकिन तेरी मूरत, तेरी सूरत, ये तेरी काया उस भगवान ने घड़ी है, उसका मंदिर है। उसके बनाए हुए हाथ, उसका बनाया हुआ दिल, उसका बनाया हुआ दिमाग, उसका बनाया हुआ शरीर। जो इस भगवान के बनाए हुए इस मंदिर में गुटखा, पान पराग, मसाला, बीड़ी, सिगरेट डालता, वो भगवान का कभी प्रिय हो ही नहीं सकता। भगवान उससे हमेशा नाराज रहते हैं। और इसलिए जब ज्यादा दिन तक नहीं मानता ना, तो उसको कैंसर हो जाता। बोले बेटा ऊपर आ जा, तेरे नीचे रहने की तेरी जिम्मे नहीं है, तेरे ऊपर आ, बुला लेता है। इसलिए ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये तम्बाकू। अब बाहर के मंदिर में तुम कभी सिगरेट जला करके और आरती करते हो? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जो सिगरेट से आरती करे उसके सब संकट टरे, बोलते हो कभी? तो भीतर वाले भगवान को क्यों पिलाते हो भाई? भीतर भी तो भगवान है। बाहर के मंदिर की मूर्ति तो श्वास नहीं लेती, तेरी वाली तो लेती है।
उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वो हमारी श्रद्धा और भावनाओं का प्रश्न है बस। लेकिन ये हकीकत है कि बाहर की कोई मूर्ति श्वास नहीं लेती, ये तेरी वाली मूर्ति श्वास भी लेती है। ये भोग बाहर के मंदिर, लोग घरों में भोजन बनाते, फिर भगवान जी को घंटी बजा के फिर खुद खा जाते। भगवान भी सोचते हैं देखो कितने चालाक है ये सब आदमी। लेकिन ये हकीकत है कि तुम्हारा ये भगवान ये भोग भी लगाता है, इसमें ये श्वास भी लेता है, और ये भगवान मदद भी करता है। बाहर का भगवान वो उससे आस्था रखते हो और उससे तुम्हारे भीतर श्रद्धा काम करती हो, अलग बात है। लेकिन ये भगवान मदद भी करता है, तुम बेसहारों को सहारा भी देते। तुम भगवान के रूप हो, इस सब देह को देवालय बना के रखना। और तुम एक पिता हो। जो पिता शराब पीता है, जो पिता तमाकू गुटखा पान पराग मसाला खाता है, वो पिता नहीं, वो हत्यारा है। क्योंकि उसके शराब तमाकू गुटखा पान पराग खाने पीने से उसके बच्चे खा सकते हो, और यदि कैंसर से उसकी मौत होगी तो जिम्मेदार कौन? तुम खुद होगे। इसलिए इस बात को समझ के जाओ। और आप तो यहां पर मैक्सिमम यहां पर जो हैं वो शिक्षक बैठे हैं, शिक्षक समाज का दर्पण होते हैं, वो आदर्श होते हैं, वो अनुकरणीय पुरुष होते हैं। एक गीता का श्लोक है, आप बोलेंगे, सभी बोलिए, यद् यद् आचरति श्रेष्ठ, यत् यत् आचरति श्रेष्ठ, तद तद एव इतरो जनाः, तत् तद एव इतरो जन। स यत् प्रमाणं कुरुते, स यत् प्रमाणं कुरुते, लोकस्तद अनुवर्तते, लोकस्तद अनुवर्तते। आपका अनुकरण करेगा ये पूरा समाज। वो बच्चे जो आपसे शिक्षा दीक्षा पा रहे हैं, अब मास्टर जी बैठ करके सिगरेट पी रहे, बीड़ी पी रहे, कुर्सी पर बैठे हैं, बोले जा बेटा एक बंडल ले आना, फिर वो क्या करेगा? ये गलत। आप एक आदर्श, मैंने कहा था, आप गुरु वशिष्ठ, आप विश्वामित्र, आप पाणिनि पतंजलि के, गौतम कपिल कणाद जैमिनी के आप परंपराओं के संवाहक हैं। जरा सोचो, क्या उस परंपरा का संवहन कर रहे हो या नहीं? आज एक संकल्प लेके जाओ, आपको एक पिता बनना है। आप वो करो जो आपके पुत्र कर सकें। आप वैसे जीवो जैसे आपके बच्चे जी सके। आप यदि यहां बैठ करके शराब पी रहे हो तो बगल के पड़ोस के कमरे में सोच लेना तुम्हारे बच्चे की शराब उनके होठों से लगी हुई है। इसलिए आज एक संकल्प लेंगे, ये गुटखा, ये पान परागी, पान मसाला, ये तमाकू, ये सिगरेट, शराब, ये मांसाहार नहीं करें। आज बीच में ही दक्षिणा ले लेते हैं, बाद में 2 दिन और कराएंगे, और आज दक्षिणा नहीं दी तो फिर 2 दिन का विचार करेंगे करवाई कि नहीं करवाएं। 4 दिन हो गए, वैसे दक्षिणा तो पहले दिन मांग ली जाती है, और आपसे दक्षिणा लिए बिना जाएंगे नहीं हम। और हम ऐसे फकीर नहीं हैं, और दक्षिणा भी हमने मांगने के लिए शुरू से व्रत ले रखा था, भिक्षा मांगने के लिए। इसलिए जब से घर से बाहर निकले तब से कुर्ता सिलवाया ही नहीं, झोली झोली है और बहुत बड़ी है पूरी। आप जितने भी डालोगे ना सब की आ जाएंगे, गुटखा मसाला बीड़ी सिगरेट आपको देना है। और आज ये व्रत लेना है, और आप ही को नहीं, एक ऐसा आदर्श राज्य बना दो, एक संकल्प की शक्ति ऐसी फूंक दो, एक ऐसा मंत्र, मंत्र मन विचार, कि पूरे राजस्थान के शिक्षक हम ये कह सकें कि राजस्थान का कोई भी शिक्षक शराब नहीं पीता, राजस्थान का कोई भी शिक्षक बीड़ी सिगरेट तंबाकू मसाला नहीं खाता। ये संकल्प आप यहां से लेकर के जाओ। ये संकल्प आपका हो, आदर्श आपको स्वयं देखो। बच्चों के जीवन में आदर्श तब आएंगे जब आपका जीवन वैसा होगा। आप एक गुरु की भूमिका में है, और गुरु का बहुत बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में। क्या बोलते हैं गुरु को? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो परमेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। अब यू गुरु, आप ब्रह्मा हैं, आप विष्णु हैं, आप साक्षात परमेश्वर हैं, और परमेश्वर होकर के बीड़ी सिगरेट पी रहे हो। क्या भले आदमी, कहां खो गए थे? आज आपको एक संकल्प लेना है, और इस देश की शिक्षा व्यवस्था जैसे प्राचीन गुरुकुलों में होती थी, हमारे वही मूल्य वही आदर्श होने चाहिए। पढ़ो साइंस, पढ़ो टेक्नोलॉजी, पढ़ो, भाषाओं से विरोध नहीं। मैं तो कहता हूं हर आदमी को अंग्रेजी भी पढ़नी चाहिए, कंप्यूटर भी पढ़ना चाहिए, साइंस पढ़नी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि सारे संस्कृत भी पढ़ो, ठीक, लेकिन उसके साथ में अंग्रेजी भी पढ़ो, भाषाएं
बाधाएं नहीं होनी चाहिए हमारी भावों की अभिव्यक्ति में। लेकिन अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी बोलना भी, लेकिन भीतर से हिंदुस्तानी बने रहना, इस बात को कभी भी मत भूलना। भीतर से तुम भारतीय बने रहो, ऋषि संस्कृति के संवाहक बने रहो, इस बात को कभी भी ना भुलाना। अब एक बात, आज कितने लोग अपने व्यसनों की को मेरी झोली में डालना चाहते हैं? जरा एक बार हाथ खड़े करके बता दो। क्या सारे तैयार बैठे हैं? हाथ हिलाना जरा एक बार। व्यसनों को जब झोली में डालने के लिए पहले से तैयारी करके आए थे क्या? तिवारी जी देख रहे हैं कि हमारे क्या बात है, शिक्षक आज एकदम से बहुत कुछ देने के ऊपर। वैसे तो राजस्थान के लोग बड़े उदार होते हैं, हमने इसको सांस्कृतिक धरा का नाम दिया हुआ है। आज मुझे लगता है कुछ संकल्प गहरा उमड़ रहा है आपके भीतर। ऐसा करो, बहुत देर होगी, बैठे बैठे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ सिर के ऊपर, दोनों हाथ सिर के ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए पहले खड़ा करके अभी संकल्प कराएंगे, बाद में दोनों पैर पास में, श्वास अंदर भरते हाथों को ऊपर उठा देंगे, ऊर्ध्व ताड़ासन कीजिए। एक, ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी आपको करवाना ही है। हाथों की हथेलियां ऊपर उठ की ओर, एड़ियां ऊपर उठ जाएंगे, पंजों पर भार दो, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 3 4 5 6। अब दूसरा अभ्यास, हाथों को प्रताड़नी, तिर्यक ताड़ासन, पैरों में थोड़ा फासला, श्वास अंदर भरते दाहिनी ओर जाएंगे आप, कीजिए 1, दाहिनी ओर राइट साइड में, दाहिनी ओर राइट साइड, दाहिनी ओर सज्जी ओर, 2 बीच में रुके, 3 दूसरी ओर से दृष्टि सामने, 4 5 6 7 8 9, पब्लिक पे ले लो, 10 11 12। हाथ नीचे, दोनों हाथ सामने, श्वास अंदर भरते दाहिनी ओर जाएंगे सर, कीजिए 1 दाहिनी ओर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों हाथ अब नमस्कार की मुद्रा में, अब दोनों पैर पास में। आज आपको संकल्पित होकर के जाना है, और केवल शिक्षकों की बात नहीं, जो भी यहां पर आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ से देख रहे कुछ, सबको खड़े रहना है, किसी को बैठना नहीं है, दोनों हाथ जुड़े भी, अब बोलेंगे नहीं, सामने देखो मेरी तरफ। जो नहीं बोलेगा आज उसको पाप लगेगा, पहली बात। जो नहीं बोलेगा उसको पाप लगेगा, एक बात। दूसरी बात, जो नहीं बोलेगा वो इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में गूंगा हो जाएगा। और तीसरी बात, जो नहीं बोलेगा उसको अभिशाप लगेगा। अब आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन जो बोलता हूं वही बोलना, कभी उल्टा बोलो। दोनों हाथ जुड़े हुए, आज एक संकल्प से संकल्पित होकर के जाना है आपको। भगवान राजी हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपके इस निर्व्यसनी जीवन से, और आज का ये दिन आपकी जिंदगी का एक इतिहास बन जाएगा कि जो है भाई घनश्याम तिवारी जी ने और राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो शिविर रखा था, उससे शिक्षा में योग लागू करने का एक ना इतिहास बनाए तो अलग बात है।
एक निर्व्यसनी जीवन जीने की एक नई प्रेरणा और एक नया साहस आपके भीतर आज पैदा हो गया। अब ये चीज करनी है, दोनों हाथ जुड़े हुए और आप सब बोलेंगे। एक तो ये कि आपको व्रत लेना है निर्व्यसनी जीवन जीने का, और जो नहीं व्यसनों का प्रयोग करते हैं वो आगे कभी नहीं करेंगे, एक बात। दूसरा, वो गुस्सा छोड़ देंगे, वो क्रोध छोड़ देंगे। कुछ तो गुस्से और क्रोध के नशे में ऐसा रहते हैं वो उतरता ही नहीं सुबह से शाम तक। अब ये आपको छोड़ देना है। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में जोड़े हुए सामने, दोनों पैर पास में, और अब मैं जो मंत्र बोलता हूं उसको बोलेंगे। और एक एक व्यक्ति, आपको वैसे दायित्व तो बहुत ज्यादा का मिलेगा क्योंकि आप मास्टर ट्रेनर्स हैं, इसलिए आपको 100-200 जितनों को भी सिखाना होगा, दूसरे टीचर्स को वो तो सिखाना ही है। उसके अलावा आम आदमी को भी सिखाना है, टीचर्स को भी सिखाना है, बच्चों को भी सिखाना है। बहुत बड़ा व्रत लेकर के आप जा रहे हैं। देखिए सभी बोलिए, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृता सत्यम उपैमि। अब आप बोलेंगे मेरे साथ, भगवान सूर्य देव विदय हो रहे हैं। सूर्य को, अग्नि को, चंद्रमा को, इस धरती को, गगन को, सब देवताओं को, भगवान को साक्ष्य करके आप प्रार्थना कर रहे हैं। बोलिए, हे प्रभु, मैं संकल्प लेता हूं जीवन में कभी भी मांसाहार, मद्यपान, तमाकू, गुटखा, मसाला, बीड़ी, सिगरेट आदि दुर्व्यसनों का सेवन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। योग के अभ्यास से स्वयं स्वस्थ रहूंगा और अपने जीवन में दूसरे व्यक्तियों को स्वस्थ बनाकर, योग सिखाकर स्वस्थ भारत का निर्माण करूंगा। जहां तक संभव होगा शून्य तकनीकी से बनी विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करूंगा। ओम शांति शांति शांति। बोले वंदे मातरम, भारत माता की। बैठ जाओ, बहुत बढ़िया काम हो गया आज। बहुत से तो सोच रहे होंगे स्वामी जी आज तो फंस गए। फंसे नहीं हो, आज मुक्त हो गए हो। फंसे हुए तो पहले थे भाई। बैठो बैठो, एक बार बटरफ्लाई कर लो आप दोबारा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज एक नए संकल्प से संकल्पित होकर के जाना है। बैठो बैठो, बोलो नहीं भाई, बोलो नहीं। अब आज काम हो गया बस। तो ये आज एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है आपने। बहुत बार सोचते थे आप भी कि छोड़ देना चाहिए इसको। आज इस नए संकल्प से आप संकल्पित हुए हैं और बैठ जाओ सीधे। आप आपको हम करा रहे थे कपालभाति प्राणायाम और उसी को अब आगे बढ़ा देते हैं। छुड़वा दिया बहुत कुछ, गुस्सा भी छूट गया, क्रोध भी छूट गया, बीड़ी सिगरेट ही छूट गई। आज से खर्चा भी कम हो जाएगा घर का, बहुत फायदा होगा। ये शरीर जो फिर भगवान ने दिया भी देश के काम आएगा। ये बीड़ी पीना यही कोई जिंदगी का मकसद है? देश के लिए काम करो। शराब पीना कोई जिंदगी का मकसद है? आप कुछ ऐसा करके जाओ जिससे जिंदगी में कोई नया इतिहास बनाओ, और यही काम आपको यहां सिखाया जा रहा है। और एक ऐसे आदर्श, ऐसे मूल्यों, ऐसी परंपराओं का जीवन जियो जिस पर अनुकरण कर सके वो देश के बच्चे, जिन